हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूं, विभाज्यता के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। डिविजिबिलिटी, ठीक है, सही है। डिविजिबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है विभाज्यता। विभाज्यता, तो देखिए ये जो विभाज्यता टॉपिक है, डिविजिबिलिटी जो है, इससे आप लोग एग्जाम में एफओ के एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देता है, हर बार प्री एग्जाम में पूछ देता है। आप लोग उठाकर पेपर देख सकते हैं और 3 साल से लगातार पूछ रहा है डिविजिबिलिटी से और रिमाइंडर से। 2 टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का, इससे बहुत ज्यादा पूछता है और एक यूनिट डिजिट से। 3 टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछता है नंबर सिस्टम के। तो आप लोग इन तीनों टॉपिक, इसके पहले मैंने 2 टॉपिक करा दिया, डिविजिबिलिटी में करा रहा हूँ, इसके पहले मैं आप लोग, इसके बाद आप लोगों को रिमाइंडर कराया जाएगा। चलिए डिविजिबिलिटी सबसे पहले देखते हैं कि डिविजिबिलिटी में कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद जानेंगे इसका कुछ नियम है। ठीक है, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता। कोई संख्या दे देगी आपको, ठीक है, कितनी 1 4 5 अंक की संख्या दे दी जाएगी, बोल देगा कि क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है, आप लोग को वहां पर बताना पड़ेगा। या 5 6 संख्या दे दी जाएगी ऑप्शन में, 5 5 6 6 अंक की 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इसमें से 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, उसको बताइए। तो आप लोगों को वहां पर बताना पड़ेगा कि उनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। एक पूछता है, कोई संख्या दे देगा, जैसे बोल देगा 14 17 19 के 8। ठीक है, बोल देगा कि यह संख्या यदि 6 से विभाजित है तो के स्थान पर क्या होगा। क्या बोल देगा कि यदि यह संख्या 6 से विभाजित है तो के स्थान पर क्या होगा। तो यदि आप लोगों को नियम पता रहेगा कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर के स्थान पर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे देखते चलेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से विभाज्य होगी। तो किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक सम संख्या है, किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि सम संख्या है, तो जो पूरी संख्या रहेगी 2 से विभाजित होगी। कितनी बड़ी संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए दे दिया 17 19 23 24 25 और एक 6 दे दिया, बोल देगा क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। तो आप लोग सीधे बोल दीजिएगा कि इसका जो इकाई का अंक क्या है, 0 है। इसका मतलब यह है कि यह पूरी संख्या जो है 6 से विभाज्य। देखिए कैसा क्वेश्चन देखता है, एक ऐसा दे देगा, एक बोल देगा 17 19 23 25, एक बोल देगा 19 20 21 22 25, एक बोल देगा 14 16 19 21 488 9। अब ऐसा दे देगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन देगा कि इसमें से 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है कि जिस संख्या का यूनिट डिजिट सम संख्या होगा वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। या बोल सकते हैं जी किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 आता है तो वह पूरी संख्या जो होती है 2 से विभाजित होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो 6 है, इसमें 6 आ रहा है, सम संख्या 6 है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो पूरी संख्या है 2 से विभाजित होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। इसी प्रकार से बोल देगा कि इसमें से 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, 4 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2 का। तो 2 का आप लोग, मैंने बताया कि किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 या सम संख्या है। देखिए जो सम संख्या होता है वह 2 से ही मिलकर बना होता है। कोई भी सम संख्या रहेगा 2 से मिलकर ही बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है वह सम संख्या है, तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। या किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 में से कोई भी है तो वह पूरी संख्या जो 2 से कट जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, यहाँ से यहाँ तक आपको कितनी बड़ी संख्या दे दे, यहाँ पर लास्ट में यदि 2 4 6 8 और 0 आ गया तो आप समझ लीजिए कि पूरी संख्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्या है वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये विभाज्यता का 2 से यही नियम है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि सम संख्या हो या 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वह पूरी संख्या जो रहेगी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 होगा या सम संख्या होगा तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी जो 3 से विभाज्य होगी। कोई दिक्कत नहीं है,
तो कोई भी संख्या दे देगा आप लोगों को, ठीक है, कोई संख्या दे दिया, बोल देगा क्या यह संख्या 3 से विभाजित है या इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो जो भी संख्या दिया रहेगा उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यदि जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 3 से कट जाएगी, तो वह जो पूरी संख्या रहेगी वह 3 से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का मैं आप लोग को 2 नियम बताऊंगा। चलिए सबसे पहले पहला नियम देखते हैं कि जोड़कर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दे दिया 14, 17, 19, 23 और 25, ठीक है, ये सब पास पास में रहेगा, थोड़ा दूर दूर लिख दिया हूं। बोल देगा क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो कुछ नहीं करना, इन सभी को आपस में जोड़ देना। चलिए जोड़ देते हैं। 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 9 21, 21 1 22, 22 7 29, 29 1 30, 30 4 34, 34 1 35। क्या आ गया 35। 35 3 से विभाज्य है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। यदि मान लीजिए मैं यहीं पर 1 लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, अब यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब बोलेगा क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो बोलेंगे जी यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य है, क्योंकि इसको जोड़ने पर जो भी मान आया 36 आया है, 36 3 से विभाज्य है, ठीक है। ये पहला नियम है। यहीं पे दूसरा नियम भी देखेंगे, जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें दोनों को देखेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए 14, 17, 19, 23, 25 और 1, इतनी बड़ी संख्या आप लोगों को दे दिया है। बोल देगा क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो देखिए आप लोगों को 3 6 9, इनमें से 3 6 9 को जोड़कर निकाल देना। जो 3 होगा उसको काट देंगे, जोड़ने पर 6 होगा उसको निकाल देंगे, जोड़ने पर 9 होगा उसको निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं, 5 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 जाएगा, तो इसके लिए इसको काट देंगे। 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 नहीं बनेगा, ठीक है। इधर से देखते हैं, और 9 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 9 है, ठीक है, और 3 यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से 2, यहाँ से 1 मिलकर 3 हो गया, यहाँ पर कट जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 1 4 5, 5 और 1 1 मिलकर 6 हो गया, यहाँ से इसको काट देंगे, और 7 और 2 मिलकर यहाँ पर 9 हो गया, इसलिए इसको भी काट देंगे। इसका मतलब है कि ये जो पूरी संख्या यह 3 से कट जाएगी। यदि मैंने बोला था कि यहाँ पर 1 नहीं रहेगा तो इस संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब देखिए यह जो संख्या 3 से नहीं कटेगी, चलिए मैं करके दिखाता हूँ फिर से आप लोगों को। क्या था, 14, 17, 19, 23, 25। अब यह संख्या यदि आप लोगों को चेक करना हो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया पीछे, तो कैसे चेक करेंगे, सभी को काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, ठीक है, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 और 2 मिलकर 9 हो गया, इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है। 4 1 5 और 1 6, इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अब क्या बच गया, 5 2 और 1 बच गया। 5 तो 7, 7 1 8 होता है, 8 आ गया इसको जोड़ने पर। क्या 8 3 से कटता है, नहीं कटता, इसलिए पूरी संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी। देखिए क्या करना है, कितनी बड़ी संख्या दे दी आप लोगों को, जैसे मान लीजिए दे दिया 25, 55, 60, 65, 90। बोल देगा कि यह संख्या 3 से विभाजित है। यदि आप लोगों को इस नियम से करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को काट देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें है। नहीं रहेगा तो उसको जोड़कर बना देंगे हम लोग। 9 6 नहीं रहेगा तो उसको जोड़कर 6 बना देंगे। 3 नहीं रहेगा तो यदि बन सकता है उसको जोड़कर 3 बनाएंगे, जब तक बन सकता है तब तक। अब यहाँ से यहाँ पर 9 दिया था इसलिए हमने सीधे 9 को काट दिया, ठीक है। और यहाँ पर 6 दिया इसलिए 6 को सीधे काट दिया, यहाँ पर फिर 6 दिया तो इसलिए 6 को फिर सीधे काट दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 5 5 5 और यहाँ 5 बच गया। अब यदि हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसको काटे कि ना काटे, तो कुछ नहीं करिए, इसको जोड़ लीजिए। 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 और 2 22, 22 आ गया। 22 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी। यदि आप लोग पहले वाले मेथड से देखेंगे, इस वाले मेथड से तो भी देख लीजिए। 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 26 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, 31 में 5 जोड़ेंगे 36, 36 5 कितना हो जाएगा 42, 42 तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 44 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी। तो ये 3 से विभाज्यता का नियम था। कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यदि जो संख्या आएगी वह संख्या 3 से कट जाएगी, तो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या रहे वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यदि आप लोग यह पता रहेगा, देखिए बेसिक बातें हैं, ठीक है। यदि आप लोग यह पता रहेगा तो कितना बड़ा डिविजिबिलिटी का सवाल दे देगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को यह पता होना चाहिए। अभी बोल देगा कोई भी संख्या दे देगा, इतनी बड़ी दे देगा, बोल देगा लास्ट में 2 दिया है, लेकिन आप लोग ये नियम पता नहीं है, बोल देगा कि इसमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, तो आप सबका भाग करने जाएंगे तो इतना टाइम नहीं होता। यदि आप लोगों को पता रहेगा कि इस संख्या के अंत में
सम संख्या होता है वह संख्या 2 से विभाजित होती है, तो आप लोग सीधे इस पर टिक कर देंगे, इसीलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो 3 से विभाज्यता का मैंने नियम आप लोगों को यह बताया कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको सभी को जोड़कर जोड़ने पर जो भी मान आएगा यदि वह 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 23, 54, 60, 90, 16, 15, ठीक है। बोल देगा क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो इसको देखिए पहले मेथड से करते हैं। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 9 कितना होता है 22, 22 6 22 6 28, 28 और 32, 32 5 37, 37 3 40, 40 2 42, कितना क्या 42, 42 3 से कट जाएगा, 42 3 से कटेगा। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 6 6 आ गया, अब तो 6 तो 3 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। अब देखिए दूसरे नियम से इसको करके देखते हैं, दूसरे नियम से करके देखते हैं इसको। तो देखिए 5 और 1 मिलकर क्या हो गया 6 हो गया, इसलिए 5 और 1 को काट देते हैं। 6 पहले से दिया इसलिए 6 को काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 दिया इसलिए 9 को काट देंगे, यहाँ पर 6 दिया इसलिए 6 को काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 5 है, इसको ध्यान दीजिएगा। 5 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसलिए 5 और 4 को काट देंगे 9 हो गया, ठीक है। 3 और 2 मिलकर 5, 5 और 1 मिलकर यहाँ 6, 6 मिल गया, मतलब कि पूरी संख्या कट गई, इसलिए जो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा बात है, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ने पर जो भी संख्या आएगी। अब देखिए मैंने इसको जोड़ा तो 42 आया। अब आप लोग ये भी नहीं समझ में आ रहा कि 42 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 42 की जगह आ गया 426, कितना आ गया 426 आ गया। अब आप लोग को फिर इसमें भाग करना पड़ेगा, तो ऐसी दिक्कत नहीं है, इन सभी को आपस में जोड़ दिए, 4 2 6 6 6 12। अब 12 तो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब यह है कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो इन दोनों को फिर एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 3 से कट जाएगा, तो समझ लीजिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये 3 से विभाज्यता का नियम था, कोई भी संख्या दिया रहेगा सभी को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें 3 से भाग देंगे, 3 से भाग जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी यदि वो संख्या 3 से कट जाएगी तो पूरी संख्या जो 3 से कट जाएगी। उसका दूसरा नियम मैंने बताया कि 3 6 9 को देखेंगे, नहीं रहेगा उसको बनाएंगे, बनाने के बाद जो भी यदि कोई भी संख्या नहीं बचेगी तो उसका मतलब यह है कि ये पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। यदि बच जाएगा काटने के बाद तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो देखिए 4 किससे बना है 2 की घात में 2, 4 किससे बना है 2 की घात में 2, 8 किससे बना है 2 की घात में 3। इन दोनों को अभी एक साथ मैं आप लोग बताऊंगा, 8 का और 2 का, 8 का और 2 का, ठीक है। 2 किससे मिलकर बना 2 घाते 2 मतलब 4, और 8 किससे मिलकर बना है 2 घाते 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8, 8 से मिलकर बना है, 2 के 3 पावर से मिलकर बना है, और ये 2 के 2 पावर से मिलकर बना है। मतलब कहने की है कि कितनी भी बड़ी संख्या दे देगी यदि उसके आखिरी का 2 डिजिट जो है 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। किसी भी संख्या का आखिरी 2 डिजिट या तो 0 हो या तो 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। उसी प्रकार से 8 में है, किसी भी संख्या का आखिरी 3 डिजिट देखिए, क्योंकि 8 जो है 2 के 3 पावर से मिलकर बना है, इसलिए 8 में 3 डिजिट देखेंगे। 4 2 के 2 पावर से मिलकर बना है, इसलिए आखिरी का 2 डिजिट देखेंगे। तो 4 में आखिरी का 2 डिजिट देखेंगे, 8 में आखिरी का 3 डिजिट देखेंगे। तो 4 का आखिरी का 2 डिजिट यदि 0 है या 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 8 का यदि आखिरी का 3 डिजिट 0 है या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। चलिए पहले सबसे पहले 4 का देखते हैं, उसके बाद 8 का देखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है 14 15 16 19 20, 20 4 से कट जाएगा, ठीक है, 20 4 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी, ठीक है, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब पूछ दिया है कि क्या यह संख्या 8 से कटेगी, तो आप लोगों को सिर्फ इससे मतलब है 920, यदि 920 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए यह जो संख्या है यह 8 से कट जा रही है 920, इसका मतलब यह कि यह जो पूरी संख्या वो 8 से कट जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब यह 4 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि किसी भी संख्या का आखिरी का 2 डिजिट, अंतिम का 2 अंक यदि 0 हो या 4 से कट जाए तो पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम यह बोलता है कि किसी भी संख्या का आखिरी का 3 डिजिट यदि 0 हो या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या जो है वह 8 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि अभी बहुत सारा पढ़ना है इसमें, इसलिए 4 का विभाज्यता का नियम और 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का आखिरी का 2 डिजिट यदि 0 हो या आखिरी का 2 डिजिट 4 से कट जाए तो पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। 8 का यह है कि आखिरी का 3 डिजिट क्या हो 0 हो या आखिरी का 3 डिजिट
8 से कट जाए तो पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। तो यह 4 से विभाज्यता का नियम था। इसका एक और एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 25, 30, 45, 55 बोल देगा क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है, तो आप लोग क्या करेंगे, आखिरी का 2 डिजिट देखेंगे। यह 55 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब यह संख्या जो है 4 से नहीं कटेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर मान लीजिए 55 के बाद दे दिया है 8, 58 4 से कट जाएगा, 58 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, करके देख लेते हैं। 58 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जो 58 4 से नहीं कट रहा, इसलिए जो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। यहीं पर यदि मैं और 2 लिख दिया तो बताइए 4 से कटेगा, तो 82 में कर देख लेते हैं। जब तक नहीं कटेगा तब तक देख ही लेते हैं। 4 दूना 8, नहीं कटेगा। मतलब यह कि आखिरी का 2 डिजिट देखेंगे, यदि आखिरी का 2 डिजिट जो है वह 4 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए आखिरी में 2 जीरो लग गया, इसका मतलब यह संख्या 4 से कट जाएगी। आखिरी में 3 जीरो लग गया, इसका मतलब यह संख्या 8 से कट जाएगी। आखिरी का 3 अंक यदि 8 से कट गया तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। आखिरी का 3 अंक यदि 4 से कट गया तो यह मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चलिए अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम यही है कि किसी भी संख्या का आखिरी का 2 डिजिट यदि 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। किसी भी संख्या का आखिरी का 3 डिजिट यदि 4 से कट गया तो पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी, ठीक है। यदि आखिरी का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। देखिए आखिरी का 2 डिजिट और 3 डिजिट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो 4 है ना वो 2 के 2 पावर्स मिलकर बना है, इसलिए इसमें आखिरी का 2 डिजिट देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और 8 जो है वह 2 के 3 पावर्स मिलकर बना है, इसलिए इसमें आखिरी का 3 डिजिट देख रहे हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को याद हो जाएगा कि उसमें 3 डिजिट क्यों देख रहे हैं, किसमें 2 डिजिट देखना और किसमें 3 डिजिट देखना है। चलिए आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या वह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। यहां से यहां तक कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 25, 15, 00, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 5, इतनी बड़ी संख्या दिया है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना। 5 से विभाज्यता का नियम तो यही बोलता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो इसकी इकाई का अंक क्या है, 5, इसका मतलब यह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। आप लोग भाग करके देख सकते हैं। यहीं पर 0 दे दिया हो तो भी यह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। यहाँ पर 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दे दिया हो तो यह पूरी संख्या 5 से नहीं कटेगी। 5 से विभाज्यता का नियम यही बोलता है कि किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 5 से विभाज्यता का नियम समझिए होंगे, किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। 6 से विभाज्यता का नियम यह बोलता है कि वह संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। 2 से विभाज्यता का नियम भी हमें पता हो गया, 3 से विभाज्यता का नियम भी हमें पता हो गया है, तो हमें 6 से विभाज्यता का नियम निकालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो 6 से विभाज्यता का नियम यही बोलता है कि वह संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी पूरी तक कट जाए तो पूरी संख्या जो है 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या दिया है 17, 19, 23, 54, 5, बोल देगा कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित है। तो क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, हमें देखना कि यह संख्या 2 से कटेगी। सीधे आप लोग देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 या सम संख्या हो तभी वह संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए जो 5 है यह सम संख्या नहीं है या 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, इसलिए जो संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। यहीं पर मान लीजिए 0 दे दिया है, 0 दे दिया तो 2 के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है कि यह संख्या 2 से तो कट रही है। अभी हमें चेक करना है कि यह संख्या 3 से कट रही है कि नहीं, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम यही बोलता है कि वह संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तभी वो संख्या 6 से कटेगी। तो देखिए 0 तो 0 का होने का मतलब है कि यह 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी 3 से भी विभाज्यता का नियम हमें चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए आप लोग जोड़ कर भी कर सकते हैं या काट कर भी कर सकते हैं। तो हम काट के कर लेते हैं, 5 और 4 को काट देंगे क्योंकि 9 होगा, ठीक है। 9 को यहाँ से काट देंगे, यहाँ से 3 को काट देंगे, 2 और 3 यहाँ से काट देंगे, और देखिए 7, 5, 12 हो गया, सॉरी 5 और 1 मिलके 6 हो गया, यहाँ से इसको काट देंगे और यहाँ पर 7 हो गया। 7 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसलिए जो पूरी संख्या है 3 से नहीं कटेगी तो इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगी। आप लोग भाग करके देख सकते हैं। चलिए इसको जोड़ कर भी देख लेते हैं क्या 3 से कटता है।
ठीक है, 5 4 9 9 5 14 14 3 17 17 2 19 19 9 28 28 29 29 7 29 7 कितना होता है, तो 36 36 एक 37 37 37 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या जो है 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम यही बोलता है कि वह संख्या जो 2 से भी पूरी तरह से कट जाए और 3 से भी पूरी तरह से कट जाए, तभी वह संख्या 6 से पूरी तरह से कटेगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 12 15 17 19 24 26, देखिए तो लास्ट में कितना दिया है 26। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, अगर फिर सुनिएगा कि वह संख्या वह संख्या जो 2 से भी पूरी तरह से विभाजित हो और 3 से भी पूरी तरह से विभाजित हो, तो वह संख्या जो है 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी। तो इसके आखिरी का जो देखिए डिजिट है वह 6 दिया है। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या होने का मतलब यह संख्या 2 से तो कट जाएगी, लेकिन हमें 6 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि वह 3 से भी कटनी चाहिए। तो 3 से चेक कर लेते हैं, तो इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3 3 1 4 4 5 9 9 1 10 10 7 17 17 1 18 18 9 8 17 27 27 2 कितना होता है 29 29 4 29 4 कितना होता है 33 33 6 कितना होता है 39 39 जो है 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह है कि यह संख्या जो है 6 से भी नहीं कटेगी, इसलिए संख्या क्या होगी 6 से भी नहीं कटेगी। यही पे मान लीजिए एक और 6 दे दिया हो, एक और 6 दे दिया हो, अब बोलेगा क्या यह संख्या 6 से कट जाएगी, तो जरूर कटेगी, क्योंकि इसको जोड़ने पर 39 आ रहा था, इसमें यदि 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 होने का मतलब है कि यह संख्या 3 से कट जाएगी। इसका मतलब यह संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसलिए संख्या 6 से भी कटेगी। आप लोग भाग देकर काट कर देख सकते हैं। 12 15 17 19 24 66 जो है 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। 6 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि कोई भी संख्या हो जो 2 से भी पूरी तरह से कट जाए, 3 से भी पूरी तरह से कट जाए, तो संख्या जो है 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, तो 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या दिया हो उसकी इकाई का अंक का 2 गुना कर कर उसके पहले वाली संख्या से घटा देंगे, उसके पहले वाली संख्या से घटाते जाएंगे। लास्ट में जो भी संख्या आएगी यदि वह संख्या 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी। देखिए इसमें इसको अभी 2 नियम है, एक बड़े जो अंक दिए रहते हैं उसमें यूज करते हैं, उसमें पेयर बनाते हैं 3 3 का, और एक दूसरा नियम है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला नियम। तो पहला नियम यह बोलता है कि कोई भी संख्या दे दिया, मान लीजिए 14 17 19 और 19, ठीक है इतना दे दिया, ठीक है, बोलेगा कि क्या यह संख्या 7 से विभाजित है। तो क्या करना है, मैंने बोला कि इकाई का जो अंक है इसका 2 गुना कर कर उसके पहले वाली संख्या से घटा देंगे। 9 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। तो 14 17 में से 14 17 और 1 14 17 और 1 में से क्या करेंगे 18 को घटा देंगे, 18 को घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 18 को घटा देंगे। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, सॉरी 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पर आ गया 14। ठीक है, अब क्या करना, देखिए फिर यहाँ पर ये इकाई का अंक आ गया। अब इसका 2 गुना करेंगे तो 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस 6 को इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, 14 15, यहाँ से 3 हट जाएगा, अब यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6, इसमें से इसको घटा लेंगे। 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। यहाँ पर कितना आ गया 0, यहाँ पर कितना आ गया 4, यहाँ पर आ गया 1। अब फिर इस जो 9 है इसका 2 गुना करके इसमें से घटा लेंगे, तो 9 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 10 में से, तो देखिए 18 हो गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, 9 यहाँ से हटाकर यहाँ आ गया उसका 2 गुना बन के। 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 122 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यह जो 2 है इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को इस 12 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यह जो 8 या 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यह है कि यह पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। यह पूरी संख्या 4 से विभाजित, सॉरी 7 से विभाजित नहीं होगी। 7 से विभाजित कुछ संख्या में आप लोग बता देता हूँ। ठीक है, 7 से बहुत ही कम संख्या विभाजित होती है, कहने की बात है। देखिए यह संख्या दिया है, अब इसको चेक करते हैं क्या संख्या 7 से विभाजित है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका 2 गुना करना है। 3 का क्या करना है, जो इकाई होगा उसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे इतना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 6 को इस 11 में से घटा लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से 11 में से क्या करेंगे 6 को घटा लेंगे। 11 में से 6 जाएगा बच जाएगा 5। ठीक है, क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। यहाँ पर आ गया 0 0 1, 11 से 6 गया 5, यहाँ पर आ गया 0। अब इस 5 को क्या करेंगे, इस 5 को घटा लेंगे इसमें से, इस 5 को इसमें से घटा लेंगे इसका 2 गुना करके। तो 5 का 2 गुना कितना होता है 10 होता है।
5 का 2 गुना कितना होता है 10 होता है। तो इसमें से 10 को घटाएंगे तो यहाँ से 1 लेगा, यहाँ से यह 1 लेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। 10 का मतलब क्या आ गया 10 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 बचेगा। और यहाँ पर क्या आ गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 8 आ गया। सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया। चलिए इसको पेयर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाकर एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, ठीक है। क्या करेंगे इस पेयर को इसमें से घटा लेंगे, इस पेयर को इसमें से घटा लेंगे। तो ये वाला छोटा इसलिए इसको इसमें से घटा लेते हैं। 113 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 और 1 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 0, 13 आ गया। 13 जो है 7 से विभाजित है नहीं है, इसका मतलब ये संख्या जो 7 से विभाजित नहीं होगी। आप लोग इसको चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम यह बोलता है कि उसके जो इकाई का अंक है ना उसका 2 गुना करके उसके पहले वाले संख्या से घटा देना। उसके इकाई का अंक का 2 गुना करके पहले वाले संख्या से घटा लेना ही क्या बोलता है 7 से विभाज्यता का नियम बोलता है। 945 है, इसको देखते हैं। इसका 2 गुना करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें से 10 को घटा लेते हैं 4, 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8। अब इसका 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 0, 0 आने का मतलब यह है कि यह संख्या जो 7 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग भाग करके देख सकते हैं। 945 जो है 7 से पूरी तरह से 945 जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कैसे 5 का हमने 2 गुना किया कितना हो गया 10। इस 10 को मैंने 54 में से घटाया, 4 आ गया, 9 में से 1 जाएगा 8 आ गया, ठीक है। अब इस 4 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस 8 को जब मैंने इस 8 में से घटाया तो कितना आ गया 0 आ गया। 0 देखिए जब 0 लास्ट में आएगा तभी संख्या जो है वह 7 से विभाजित होगी। इतना ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहीं पे जो 84 है, 84 इसको भी यदि भाग देंगे तो ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 8 में 7 जाएगा 1, 4, 7 दूना 14। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 84 तक यदि मैं छोड़ दिया तो भी यह 7 से कट जाएगा। लेकिन हम लोग यदि इसको नीचे तक लेकर जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो जब तक 0 ना आए तब तक समझ लीजिएगा कि यह संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं हुआ। तो यह 7 से विभाज्यता का नियम था। 8 से विभाज्यता का नियम मैंने बता दिया है। 9 से विभाज्यता का नियम जैसा मैंने आप लोगों को बताया था 3 का, वैसा यह सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद यदि वह संख्या जो है 9 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता का नियम यह है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो वो पूरी संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। तो 10 तक मैंने आप लोग बता दिया। अब आगे आप लोगों को थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल करा देते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहला न्यूमेरिकल है 8 से 39,625 8n को विभाज्य बनाने के लिए n का मान बताइए। n का मान बताइए। देखिए अब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहला सवाल यही है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 8 से 39, 62, 58 n को विभाज्य बनाने के लिए n का मान बताइए कि n का मान क्या होना चाहिए या n का मान क्या होगा। यहाँ पर लीजिए n का मान क्या होगा। जिसमें ऑप्शन दिया है 2, b बराबर दिया है 4, c बराबर दिया है 8 और d बराबर दिया है 6। यह देखिए ऑप्शन दिया है। तो देखिए ऐसी सवाल यदि आएगी तो हम लोग ऑप्शन से लगा सकते हैं। क्या किससे लगा सकते हैं? ऑप्शन से लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या दिया? 2 दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है। तो 8 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 8 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसके आखिरी का जो 3 डिजिट है वह 8 से विभाजित होगा। जिसके आखिरी का 3 डिजिट है आखिरी 8 से विभाजित होगा। तो चलिए सबको रखकर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 है तो 2 को रखकर देख लेते हैं। तो 558 में यहाँ n की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 हो गया। इसको 8 से भाग देकर देखते हैं कि क्या यह संख्या जो है 8 से कट रही है। तो इसको 8 से भाग देंगे तो यह संख्या जो है नहीं कटेगी। 8 6 48, 8 7 56 जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि 22 को काटेंगे तो नहीं कटेगी, इसलिए यह संख्या जो है इस 2 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर 2 नहीं रहेगा n के स्थान पर। अब 4 को रखकर देखते हैं तो 39, सॉरी हम लोग को सिर्फ 3 डिजिट देखना है। तो 58 में 4,
इसको भाग देकर देखते हैं हम लोग 8 से, तो 8 सत्ते 56, 2 24, 8 लिख के 24, इसका मतलब है कि 24 कट गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था 8 से विभाज्यता का नियम कि किसी भी संख्या के अंतिम का यदि 3 डिजिट 0 या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या जो रहेगी 8 से कट जाएगी। तो हमने सबसे पहले 2 को रख कर देखा, तो 2 को रख के हमने देखा तो ये जो संख्या थी ये 2 से नहीं, 2 को रखने पर नहीं कट रही थी 8 से, इसका मतलब ये संख्या जो है 2 नहीं होगी। फिर हमने 4 को रखकर देखा तो 4 जो है इसको पूरी तरह से काट दे रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने n के स्थान पर जब 4 रखा, जब 4 रखकर हमने इसको 8 से भाग दिया तो संख्या पूरी तरह से 8 से कट गई, इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 210 और 102। 210 और 102 को दिया है, बोला है कि 210 102 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, जिसमें ऑप्शन दिया है 7, 3, 4 और 8। ए बी सी डी। ऑप्शन क्या दिया है? 7, 3, 4, 8। बोला है कि यह एक संख्या है, यह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 है, तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो संख्या 2 से कट जाएगी, लेकिन ऑप्शन में 2 नहीं है, इसलिए क्या होगा कि यह संख्या हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। 3 है तो देखते हैं सबसे पहले क्या संख्या 3 से कटती है, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6। 6 से देखिए संख्या कट जाएगी, मतलब 3 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर यदि जो संख्या आएगी वह 3 से कट जाएगी तो पूरी संख्या जो 3 से विभाजित होगी। तो 2 और 1 को जोड़ा हमने 3 हो गया, और इस 2 को जोड़ा तो हमने 3 हो गया, 3 और 3 मिलकर हो गया 6। 6 को जो हम लोगों ने 3 से भाग दिया 2 बार में कट गया, इसका मतलब यह है कि पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे देखिए, मैंने इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि कौन सी संख्या किससे कटेगी और कौन सी संख्या किससे नहीं कटेगी। चलिए आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तो अगला सवाल है k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जिससे k 53, 20, 6 के 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो। ठीक है, ऐसा सवाल दिया जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, बी दिया है 1, सी दिया है 2, डी दिया है 7। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए यहाँ 6 से विभाज्य बोला है, ध्यान दीजिएगा किससे विभाजित दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि कोई भी सवाल लगाने से पहले सवाल को 1 से 2 बार अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि दिया क्या है। बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिससे k 53, 26, 6 के 6 से विभाज्य हो जाए। तो हमने 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि 6 से वह संख्या विभाज्य होगी जो 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर यदि हमने 4 को रखा, ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए कि यदि 1 को रखेंगे, 2 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या की इकाई अंक यदि सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 में से है तभी वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन में देखा 1 और 7 दिया, तो 1 और 7 तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि 1 और 7 जो है 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो यह संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि वह संख्या 6 से विभाज्य होगी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब 4 और 2 को रख कर देख लेते हैं कौन सी संख्या कटती है। तो हम लोगों ने यदि 4 के जगह पर 4 रख दिया यहाँ पर, और 5, 3, 2, 0, 6, और फिर यहाँ पर के जगह पर क्या रख दिया? 4 रख दिया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 4 है 2 से तो कट जा रहा है, लेकिन अभी हमें 6 से विभाज्यता के लिए 3 का भी चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। 4 और 5 मिलकर 9 हो जा रहा है, इसलिए इसको काट दिए। 6 और यहाँ से 3 कट गया, यहाँ पर 4 और 2 मिलकर 6 हो जा रहा है, इसलिए इसको काट दिए। यहाँ पर 6 को काट दिए। 6 को काटने का मतलब यह है कि यह संख्या पूरी तरह से कट गई। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4, क्योंकि ये जो संख्या यहाँ पर यदि हम लोग 4 रखेंगे के स्थान पर तो यह 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट जा रही है। तो 6 से विभाज्यता का नियम भी यही बोलता है कि वह संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वह पूरी संख्या जो है 6 से पूरी तरह से भी कट जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 रखकर देखा तो पूरी संख्या कट गई। आप लोग सोच रहे हैं कि 2 को रखेंगे तो भी कट जाएगी। चलिए 2 को भी रखकर देख लेते हैं। तो हमने के स्थान पर रख दिया 2, 5, 3, 2, 0, 6 और यहाँ पर 2 रख दिया।
अब देखिए तो 2 से तो कट जा रहा है, लेकिन अभी 3 से हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 आ रहा है। 20 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब यह है कि 2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यही सही होगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को सवाल को लगाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, 43,923। ऑप्शन नंबर बी दिया है 23,406। ऑप्शन नंबर सी दिया है 349,722। ऑप्शन नंबर डी दिया है 100,246। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, बोला इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि वह संख्या 6 से विभाज्य होगी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में इकाई अंक जो दिया है वो 3 दिया है, जो कि एक विषम संख्या, इसलिए तो यह पहले ही नहीं होगा। हम लोग के पास बचा 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में हम लोग 2 से देख रहे हैं, सभी संख्या विभाज्य है। अब सभी में 3 से विभाज्यता को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी में चेक करते हैं कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 23,406। 15 जो है 3 से कट जाएगा, 3 25 15 जी कट जाएगा। और इसको भी करके देख लेते हैं, 2 4 4 7 4 11, 11 9, 11 9 कितना 20, 20 4 24, 24 3 27, यह भी कट जा रहा है। यह कितना दिया है, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है ऑप्शन में। कितना दिया है, 23,407 दिया है, यहाँ पर 23,407 दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 23,407 दिया है। तो 2 3 5 5 4 9 9 7 16, 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या भी नहीं कटेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम लोग यदि 6 लिखेंगे तो यह भी संख्या कट जाएगी, यह भी संख्या 6 से कट जाएगी, इसलिए ऑप्शन यही वाला सही होगा। यहाँ पर 7 रहेगा, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सवाल करना है। अगले वीडियो आप लोगों को सिर्फ सवाल कराया जाएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा सवाल को। तो आज की जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।